हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 के 5 तक सवाल हमने पहले वाले वीडियो में हल कर लिए थे। अब हम छठा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। पहला है इसके निर्देशांक -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ये ए का मान ए बराबर -1, -2, बी बराबर 1, 0, सी बराबर -1, 2, डी बराबर -3, 0। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ए बी को लेंगे। ए बी इनके निर्देशांक हैं -1, -2, 1, 0। ये x1 y1 x2 y2। अब इनके मान हम प्रतिस्थापित करते हैं। x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान -1 स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 प्लस यहाँ माइनस और y1 का मान -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 माइनस प्लस हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 और 1 दोनों जोड़ लिए 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग किया 4, -2 का भी वर्ग किया 4, दोनों को जोड़ दिया √8। अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं तो 2√2 2√2 ये हो गया आपके पहला जो हमने जोड़ा हल किया है। अब दूसरा हल करेंगे हम बी सी। बी का जो निर्देशांक है 1, 0 और सी का निर्देशांक -1 और 2। x1 y1 x2 y2। अब मान प्रतिस्थापित करना है। x2 का मान -1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 -0 का स्क्वायर। माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो यह -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का वर्ग किया 4 प्लस 2 का वर्ग किया 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल निकालो 2√2। अब तीसरा है सी और डी। सी का निर्देशांक -1, 2 और डी का निर्देशांक -3, 0। x1 का मान y1 का मान x2 का मान y2 का मान। x2 -3 माइनस कोष्टक माइनस
1, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2 का स्क्वायर माइनस 3, माइनस माइनस जुड़े प्लस हो गया, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 2 कटाया माइनस 2 ही बचेगा यहाँ। माइनस के 3 में से प्लस का 1 को कटाया, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का वर्ग किया 4 प्लस माइनस के 2 का वर्ग किया 4, 4 और 4 जोड़ दिया 8 और इसका वर्गमूल निकाला 2√2। तीसरा, अब हमें चौथा हल करना है। चौथा जो है डी का निर्देशांक -3, 0 और ए का निर्देशांक -1, -2, x1 y1 x2 y2, x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -3 प्लस यहाँ स्क्वायर है y2 का मान -2 माइनस 0 का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 3 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 2 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का वर्ग किया 4 प्लस के 2 का भी वर्ग 4 ही होता है और -2 के वर्ग भी 4 और 4 जोड़े √8 और इसका वर्गमूल किया 2√2 नंबर 4, यानी कि चारों निर्देशांक को हल करने पर इनके आंसर एक समान प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इनके विकर्ण को हल कर सकते हैं। 2 विकर्ण हल करते हैं। क्या ये आकृति समचतुर्भुज हैं, वर्ग हैं या आयत बनती हैं? क्योंकि चारों आंसर हैं तो या तो समचतुर्भुज हो सकता है। अब ये वर्ग है या नहीं, तो 2 विकर्ण हल करते हैं। पहला विकर्ण हो जाएगा आपके AC, ए और सी। ए का निर्देशांक -1, -2 और सी का निर्देशांक -1, 2, x1 y1 x2 y2। x2 का मान -1 -1, x1 का मान भी -1 है, प्लस y2 का मान 2 माइनस और y1 का मान -2 का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 0 हो गया का स्क्वायर, 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का वर्ग होगा 16 और 16 का वर्गमूल निकाला 4 आया। पहला जो
विकर्ण है, इन दोनों के बीच की दूरी 4 आई। दूसरा विकर्ण लेंगे हम बी और डी, बी डी। तो बी का निर्देशांक 1,0 और डी का निर्देशांक 3,0। x1 y1 x2 y2। पहले विकर्ण का मान 4 आया है। दूसरा विकर्ण बी और डी, इसमें x1 y1 x2 y2। x2 का मान -3 माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर, माइनस के 3 और माइनस का 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का वर्ग किया 16 प्लस 0 बराबर √16 और 16 का वर्ग 4। अब यहाँ पे दो विकर्ण जो है इनका मान भी समान प्राप्त हुआ और चारों निर्देशांक का मान जो है वो समान प्राप्त हुआ है। अतः यह एक वर्ग बनेगा, वर्ग होगा। सातवें प्रश्न में जो दूसरा भाग है वो है ए का निर्देशांक -3 5, बी का निर्देशांक 3,1, सी का निर्देशांक 0,3, डी का निर्देशांक -1 और -4। तो पहले हम ए बी के निर्देशांक को हल करेंगे। x1 y1 x2 y2। x2 का मान 3 माइनस का 3 x1 का मान प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 5। कोष्टक 3, यहाँ कोष्टक को लेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ माइनस का 4 स्क्वायर, 3 और 3 दोनों जोड़ दिए, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16। दोनों को जोड़ना है, 6 और 6 12, हासिल बचा है 4 और 1 5 एंड √52। अब 52 का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। 2 का भाग दिया 26, फिर 2 का भाग दिया 13, 13 का भाग दिया 1, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे 2 √13। यह पहले निर्देशांक ए और बी को हल किया, उसके आंसर प्राप्त हुए। दूसरा लेना है हमें बी और सी। बी का निर्देशांक 3,1, सी का निर्देशांक 0,3, x1 y1 x2 y2। रोड x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 1 का स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे 9 प्लस 2 का वर्ग किया 4, दोनों को जोड़ दिया 9 और 4 13 √13। यह जो आंसर है दूसरा निर्देशांक बी और सी को हल करने पर आया। तीसरा निर्देशांक सी और डी, सी का निर्देशांक 0,3 और डी का निर्देशांक -1
कॉमा -4। सी और डी निर्देशांक हल करते हैं। x1 y1 x2 y2, यहाँ हो जाएगा -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, यहाँ 1 -1 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ -7 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 प्लस 7 का वर्ग किया 49, यहाँ होगा 50 √50 इसका तीसरे का आंसर आया। अब 3 आंसर हमें ये प्राप्त हुए हैं, तीनों भिन्न भिन्न प्राप्त हुए हैं। अब हम चौथा आंसर निकालते हैं। अब चौथा जो आंसर है हम करेंगे डी और ए को हल करेंगे। डी के निर्देशांक -1 -4 और ए का निर्देशांक -3 5 -3 5। अब x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2, -3 माइनस कोष्टक -1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर -3 माइनस प्लस हुआ 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस हुआ 4 स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 2 का वर्ग किया -2 का 4 प्लस 9 81 रोड 85, यानी कि यहाँ पर चारों के आंसर अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो अतः यह चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है।